महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर जीता आईपीएल का खिताब। कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराया। महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने चौथी बार जीता आईपीएल की ट्रॉफी। इससे पहले 2010, 11, 18 में जीता था आईपीएल का खिताब। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ऋतुराज गायकवाड और डुप्लेसी ने की आतिशी शुरुआत। 8 ओवरों में ही इस जोड़ी ने बनाए 61 रन। ऋतुराज ने 27 रन पर खेली 32 रन की पारी। उथप्पा ने ताबड़तोड़ 15 गेंदों पर बनाई 31 रन। आईपीएल के फाइनल में डुप्लेसिस का शानदार प्रदर्शन, मैच विनिंग 86 रन की पारी खेली। चेन्नई ने पावर प्ले में 50, मिडिल ओवर में 89 और डेथ ओवर्स में 53 रन बनाए। आखिरी 4 ओवरों में 53 रन बनाकर कोलकाता को दिया 193 रनों का लक्ष्य। चेन्नई की चुनौती का सामना करने उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स ने की शानदार शुरुआत। वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल की जोड़ी ने 10.3 ओवरों में जोड़े 91 रन। 11वें ओवर में अय्यर और नीतीश राणा के कैच के साथ मैच में चेन्नई ने की मजबूत वापसी। 12वें ओवर में सुनील नारायण भी पवेलियन लौटे। चेन्नई के 193 के लक्ष्य का मुकाबला नहीं कर पाए कोलकाता नाइट राइडर्स। सिर्फ 169 रन का स्कोर खड़ा कर पाई पूरी टीम। आईपीएल के खिताब पर कब्जे के साथ ही सोशल मीडिया पर शुरू हुआ बधाई का सिलसिला। धोनी और डुप्लेसिस की जमकर तारीफ। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दिल दहलाने वाला हादसा। दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर टूटा तेज रफ्तार का कहर। जशपुर हादसे में अब तक एक की मौत। ड्राइवर के नशे में होने का शक, 2 आरोपी गिरफ्तार। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर की ड्राइवर की पिटाई। कई गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़। गांजा तस्कर है दोनों आरोपी। गाड़ी में भरी हुई थी नशे की खेप। उड़ीसा से तस्करी के लिए जा रहे थे मध्य प्रदेश। जसपुर हादसे को लेकर बीजेपी ने सरकार पर दागे सवाल। रमन सिंह ने पूछा, दुर्गा विसर्जन के लिए कहां थी पुलिस प्रशासन की तैयारी। दशहरे पर गोरखपुर के रामलीला मैदान पहुंची योगी आदित्यनाथ। भगवान राम को दी। विजयदशमी पर ग्वालियर के गोरखी मंदिर पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजशाही पोशाक पहनकर की पूजा। विजयदशमी पर अमेठी के आहोरवा भवानी मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। देवी मां का लिया आशीर्वाद। विजयदशमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निभाई शस्त्र पूजा की परंपरा। डीआरडीओ में किया शस्त्र पूजन। दिल्ली में लव कुश कमेटी की रामलीला में शामिल हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, कोरोना के रावण से मिले सबको मुक्ति। शिवसेना की दशहरा रैली में शामिल हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। आरएसएस, बीजेपी और केंद्र पर जमकर साधा निशाना। दशहरा रैली में उद्धव का जबरदस्त प्रहार। बोले, नए हिंदूवादियों से खतरे में है हिंदुत्व। बीजेपी ने की वादा खिलाफी। दशहरा रैली से उद्धव ने इशारों में पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, मैं फकीर नहीं हूं जो झोला उठाकर चल दूंगा। विजयदशमी पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर फहराया गया भगवा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दी सलामी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया पारंपरिक शस्त्र पूजन। बोले, दुनिया दुष्टों की है, हमें शक्ति संपन्न बनना होगा। हमें देखना होगा कि जो हाथ उठाए वो ना रहे। गोरखपुर में दशहरा के मौके पर सीएम योगी की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मुस्लिम समाज ने बरसाए फूल। भोपाल में जोर शोर से मना दशहरा। सीएम आवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रावण दहन। कुल्लू में भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज। ढालपुर मैदान में 7 दिनों तक चलेगा उत्सव। आगरमालवा में दशहरे की अनोखी परंपरा। मटकों से बने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ पर बरसे पत्थर। रावण दहन का नहीं है रिवाज। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में निहंग सरबजीत सिंह नाम के आरोपी का सरेंडर। आज अदालत में होगी पेशी। वायरल वीडियो से पहचान करेगी पुलिस। निहंग सरबजीत सिंह ने ली है लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी। कहा, गुरु ग्रंथ साहिब का किया था अपमान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हत्या मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पुलिस ने तेज की जांच। युवक की हत्या के बाद राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा। पूछा, क्यों नाकाम हो गई दिल्ली और हरियाणा की पुलिस। पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है।
संयुक्त मोर्चे ने बयान जारी कर दिया, हमारा इससे कोई और नहीं है, जिसने हत्या करी मिल जाए। हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मिला था दलित युवक लखबीर सिंह का शव, बेरहमी से की गई थी हत्या। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड से लटका मिला था युवक का शव, शरीर पर धारदार हथियार के निशान। पंजाब के तरनतारन का रहने वाला था 35 साल का लखबीर सिंह, सोशल मीडिया पर वीडियो हुए वायरल। लखीमपुर कांड के आरोपी अंकित दास को लेकर लखनऊ पहुंची पुलिस, गन्नर मोहम्मद लतीफ भी था साथ। लखीमपुर कांड में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की मौत पर घर वालों ने उठाए सवाल, कहा तहरीर देने के बावजूद क्यों नहीं हुई कार्रवाई। लखीमपुर कांड में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के 13वीं में पहुंचे अजय मिश्र, जांच का हवाला देकर शुभम मिश्रा के घर वालों के आरोप पर साधी चुप्पी। देखिए, ऐसे इस विषय में सारी जांचें हो रही हैं, मामला न्यायालय में है, इसलिए इस विषय में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। हनुमान के सेलुलर जेल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सेल में जाकर सावरकर को दी श्रद्धांजलि। सावरकर के बहाने विरोधियों पर अमित शाह का जोरदार हमला, कहा कुछ लोगों ने अत्याचार सहने वालों की वीरता पर उठाए सवाल। जिस व्यक्ति को एक ही जीवन में 2 जन्म टिप की सजा हुई, उस व्यक्ति की देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह ने सावरकर को बताया सच्चा देशभक्त, कहा सवाल उठाने वाले सेलुलर जेल आकर देखें। खत्म हुआ 220 साल पुराना ऑर्डिनेंस बोर्ड, 7 कंपनियों में तब्दील हुआ 41 आयुध कारखाना, पीएम मोदी ने देश को किया सुपुर्द। सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। महाराष्ट्र पटेल सेवा समाज के कार्यक्रम से वर्चुअल तौर पर जुड़े पीएम मोदी, कहा गुजरात से सीखी सबका साथ सबका विकास की ताकत। पीएम से मुलाकात के लिए बीजेपी कार्यकर्ता ने की 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा, लौटने पर सागर में जबरदस्त स्वागत। आर्यन के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, कहा हस्तियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा। जयपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, रीट परीक्षा में नकल को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दशहरे पर बठिंडा को मिला तोहफा, सीएम चन्नी ने ब्रांच कैनल के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। यूपी में बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार है राजभर, लेकिन सामने रखी जातीय जनगणना से लेकर बिजली बिल माफी तक की शर्त। विजयदशमी पर पानी पानी हुआ कर्नाटक का मैसूर, शहर में कई जगहों पर जल भरा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एक आतंकी ढेर श्रीनगर के आतंकी हमले में था शामिल। टीआरएफ का आतंकी था मारा गया शाहिद, वटमालू में की थी सरकारी कर्मचारी शफी डार की हत्या। जम्मू कश्मीर के मेजर में 2 जवान शहीद, आतंकियों के साथ एनकाउंटर के दौरान देश के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान। जम्मू के पुंछ में 14 अक्टूबर की शाम से जारी है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, दहशतगर्दों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। श्रीनगर के बीमिना इलाके में आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। भीलवाड़ा में अंधविश्वास का शिकार हुआ मासूम, निमोनिया होने पर गर्म सलाखों से दागा गया, बच्चे की हालत गंभीर। आगरमालवा के देव नारायण मंदिर में अंगारों पर दौड़ते नजर आए बच्चे और युवा, बच्चों की बीमारी या जन्म को लेकर मांगी जाती है मन्नत। फतेहाबाद में पराली जला रहे हैं किसान, आग बुझाने पहुंची दमकल टीम को किसानों ने बनाया बंधक। जालौर के रानीवाड़ा इलाके में डिस्कॉम का एक्शन, 200 फर्जी बिजली कनेक्शन काटे, केबल जब्त, एफआईआर होगी दर्ज। सूरत में स्वामीनारायण संप्रदाय के एक संत पर हमला, विवादित प्रवचन का वीडियो वायरल होने के बाद भड़का चरवाहा समाज का गुस्सा। मेरठ में घर में घुसकर बदमाशों ने महिला को मारी गोली, वारदात की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस, महिला की हालत गंभीर। फतेहाबाद में प्लाईवुड कारोबारी ने सल्फास खाकर दी जान, पुलिस के मुताबिक ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दी जान, 6 लोगों पर केस दर्ज। मथुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक शख्स की यमुना में डूबने से मौत, 3 श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। सीकर में 4 मंजिला इमारत के एक फ्लैट में लगी भीषण आग, एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। जोधपुर में 3 दिन से मॉर्चरी में पड़ा है हिस्ट्री शीटर का शव, विपक्ष ने
फर्जी एनकाउंटर का लगाया आरोप, हत्या का केस दर्ज करने की मांग। राजस्थान के धौलपुर में खाद वितरण के दौरान भगदड़, पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। बाराबंकी में वकील के बेटे के अपहरण के बाद हत्या, बदमाशों ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती। पंजाब के मोगा में शौचालय का लिंटर गिरने से हादसा, महिला और उसकी बेटी की मौत। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा से बरामद हुई नशे की खेप, करीब 7 किलो हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार। झांसी में बिस्किट फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, जलकर खाक हुआ लाखों का माल। इंदौर में कारोबारी से 15 लाख रुपए की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। कासगंज में मामूली कहासुनी में अधेड़ उम्र के शख्स की हत्या, 8 लोगों ने लाठी डंडे और ईंट से कुचलकर वारदात को दिया अंजाम। अमृतसर के स्कूल में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुई पुरानी रंजिश की वारदात। यूपी के बांदा में डबल मर्डर से दहशत, बेटे पर बुजुर्ग मां बाप का गला घोटकर हत्या करने का आरोप। उत्तराखंड के चमोली में गोविंद घाट के पास भूस्खलन का संकट, बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद। यूपी के फतेहपुर में 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, पड़ोसी के घर में मिला शव, चॉकलेट दिलाने के बहाने बच्ची को उठाया। रटनादा में फास्ट फूड कॉर्नर में तोड़फोड़, दबंगों ने मालिक को बुरी तरह से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजगढ़ में विजयादशमी के दिन निकाले गए अखाड़े के दौरान विवाद, जमकर चली लाठियां, एक शख्स घायल। राजस्थान सरकार ने पटाखा बैन पर दी आंशिक राहत, दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत, ग्रीन पटाखों की बिक्री से पाबंदी हटाई। बिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का तेज प्रताप और तेजस्वी पर सीधा वार, कहा लालू के घर में दिख रहा है रावण के परिवार जैसा हाल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी, दिल्ली में 105 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, मुंबई में 111 रुपए पहुंचा दाम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 7वें पायदान नीचे खिसका भारत, अब दुनिया में 101वां स्थान, पाकिस्तान बांग्लादेश भी हिंदुस्तान से आगे। टाटा पंच को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, एक्सीडेंट के वक्त बड़े और बच्चे रहेंगे ज्यादा सुरक्षित, कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की है मिड साइज एसयूवी। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी देश की बेस्ट एम्प्लॉयर, फोर्ब्स ने जारी की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रिपोर्ट, भारत की 19 कंपनियां शामिल। अगले 6 महीने में 1.25 लाख फ्रेशर्स को जॉब की उम्मीद, बड़े पैमाने पर भर्ती कर सकती है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनियां। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चेतावनी के बाद भी मंदिरों पर हमले जारी, बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़। इस्कॉन ने ट्वीट की हमले की तस्वीरें, कहा श्रद्धालुओं पर हुआ हिंसक हमला, कुछ की हालत गंभीर, सरकार से सुरक्षा की अपील। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका की वापसी, नए कार्यकाल के लिए चुना गया सदस्य, ट्रंप काल के दौरान हुआ था बाहर। अलगाववादी क्षेत्र को स्वायत्तता देने के लिए सरकार के समझौते का यूक्रेन में विरोध, कीव में 5000 से ज्यादा लोगों ने निकाला विरोध मार्च। रूस में नहीं थम रहा है कोरोना से मौत का सिलसिला, 24 घंटे में रिकॉर्ड 986 लोगों की जान गई, 31,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। ब्रिटेन में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, गुरुवार को 45,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि, जुलाई के बाद संक्रमण का सबसे ज्यादा आंकड़ा। अर्जेंटीना में चुनाव से पहले विरोध प्रदर्शन, नौकरी की मांग, महंगाई और आर्थिक संकट को लेकर लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। जॉर्जिया की जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई के लिए प्रदर्शनों का दौर, राजधानी तिब्लिसी में बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। मेक्सिको में राष्ट्रीय खोज आयोजन ने लापता लोगों का जारी किया आंकड़ा, पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा आंकड़ा। इटली में रोम में फिल्म फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत, 24 अक्टूबर तक 23 अलग अलग देशों की 23 फिल्मों का होगा प्रदर्शन।